एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया। शौकत अली ने बाबा बागेश्वर को नकली हिंदू बताया। साथ ही कहा कि दुनिया में अगर कोई पहला व्यक्ति आया तो उसका नाम था आदम अली सलाम। उनके बाद हवा आई और उनके बाद से इंसानियत की शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई। आदम से आदमियत, आदम आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। न्यूज 18 के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं के सोने की बात कह दी, जिसके बाद अब साधु संतों ने असहमति जताई तो हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर संग्राम छिड़ गया। मौलानाओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया। न्यूज 18 के एक इंटरव्यू में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हिंदू सोया हुआ है तभी जनजागरण जरूरी है। हिंदू कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। हिंदू सोया हुआ है तभी मंदिर तोड़े गए और गंगा यमुना गंदी हुई। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर अयोध्या के संतों ने असहमति जताई है। संतों का कहना है कि अगर हिंदू सो रहा होता तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में इतने सनातनी नहीं होते, अयोध्या का राम मंदिर नहीं बनता। लेकिन यदि हिंदू समाज सोया होता तो शायद बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ इतनी बड़ी जनसंख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित होकर के न चलते, ना उनके द्वारा सनातन धर्म के उत्थान के लिए उठाए गए कदम के साथ कदम में मिलाकर के उनके साथ इतना हिंदू समाज ना होता। यदि आज हिंदू समाज सोया होता तो हमें नहीं लगता राम जन्मभूमि मुक्त हुआ होता और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बनकर के तैयार हुआ होता। देखिए, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो हिंदू, ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति बोल गए हैं बागेश्वर बाबा। ऐसा नहीं है। अगर हिंदू सोया होता तो आज जो जिस स्थिति में आप देख रहे हैं हिंदू जनमानस को और भारत की जो कद बढ़ा है विश्व स्तर पर, वो संभव नहीं हो पाता। बागेश्वर के साथ जो इतनी अपार जनसमूह हिंदुओं की, सनातनियों की देख रहे हैं, ये शायद नहीं होती। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद का ऐलान किया गया है। कुछ लोग तिरंगे पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने भगवाए हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में, काउंटर में कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी और हाफिज नूर अहमद अजहरी ने इस बयान पर नाराजगी जताई है और कहा है कि आरएसएस कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अलग राह पर चल रहे हैं। ठीक है, उनका ये एक इशू है,
और वो आरएसएस के खिलाफ जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं देश को। आरएसएस का कहना ये है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और शास्त्री जी कुछ अलग लय में बह रहे हैं। देश का चरित्र जो है ना वो सेक्युलर था, है और रहेगा। कोई खालिस्तानी राष्ट्र की बात करे, कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करे, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश को सेक्युलर रखना चाहते हैं और ये देश हमारा सेक्युलर रहेगा। हमारे बुजुर्गों का असासा है ये। फिलहाल बाबा बागेश्वर के बयान पर नई तकरार जारी है। उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा भी निकालने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।